आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पुराने जर्जर अधूरे निर्माण के विद्यालय दुर्घटना को दे रहे आमंत्रण, शासन जिम्मेदारों पर करे कार्रवाई। पानसेबल विकासखंड पानसेबल के अंतर्गत कई स्थानों पर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भवन जर्जर स्थिति में खड़े हैं। वहीं वर्षों से अधूरे निर्माण का दंश झेल रहे विद्यालय भी टूटने के कगार पर है। शासन द्वारा इनके फीडबैक और अवलोकन के अभाव में निर्माण कार्य अधूरे ही रह गए। इनकी न निर्माण एजेंसी का पता है, न कोई जवाबदार नजर आता है। ऐसा ही एक विद्यालय ग्राम आमदा में देखने को मिला, जहां 40 वर्षों से भी पुराना विद्यालय भवन जर्जर खड़ा है। उसके समीप ही विद्यालय संचालित है, साथ ही अतिरिक्त कक्ष भी निर्माण किए जाने थे, वो भी अधूरे पड़े हैं। ये भवन खस्ता हाल है, ये कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, जिससे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को क्षति पहुंच सकती है। इन पुराने जर्जर भवनों को गिरा देना चाहिए, अधूरे पड़े निर्माण को पूरा करना चाहिए या जमींदोज कर देना चाहिए, लेकिन कोई जवाबदार नजर ही नहीं आता। विद्यालय के प्रभारी दारा सिंह भोसले ने बताया कि हमारे द्वारा संबंधित विभाग को एसडीएम में भी इन विद्यालयों के जर्जर होने की सूचना दी, इन्हें जमींदोज करने के लिए भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिससे भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। इसी प्रकार पानसेबल विकासखंड क्षेत्र में कई पुराने जर्जर भवन मौजूद हैं और कई अधूरे निर्माण कार्य रुके हैं, लेकिन गंभीरता से इस पर कार्रवाई करने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं दिखाई देता। ये शासन की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है। इस प्रकार की लापरवाही से शासन के पैसों को भी बट्टा लग रहा है। पानसेबल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट। मैं दारा सिंह भोसले, प्रभारी एकीकृत माध्यमिक विद्यालय आमदा। सर, यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय का जो भवन है वो काफ़ी पुराना है और जर्जर अवस्था में है। हमने इसे तोड़ने के लिए कई बार हमारे विभाग को भी आवेदन दे चुके और फिर पंचायत को भी हमने आवेदन दिया। पंचायत वालों ने कहा कि हमने भी आवेदन दिया है, इसे शीघ्र तोड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। पंचायत वालों ने एसडीएम में भी आवेदन दिया है और बीआरसी में, बीओ में आवेदन दिया है। इसको शीघ्र तोड़ने की अनुमति मिलेगी तो तोड़ेंगे। और फिर यहाँ पर जो अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय आमदा के जो अतिरिक्त कक्ष 3 स्वीकृत हुए थे, वो एक अतिरिक्त कक्ष तो बन गया, उसके बाद दूसरा अतिरिक्त कक्ष था वो अधूरा था जी। उसमें क्या हुआ कि जो गांव के या फिर बाहर के मान के चलो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो खिड़की, दरवाजे, ईंटें वगैरह चोरी करके ले गए और वो भी जर्जर अवस्था में हो गया, पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हुआ है और वो अनुपयोगी है, अभी जी उपयोग में नहीं आ रहा है। तो उससे भी तोड़ा जाए और उसके स्थान पे कहीं नया भवन बनाया जाए, ये हमारी मांग है।